हम गोबर से हम कंपोस्ट खाद कैसे बना सकते हैं। हमारे घर में गाय है, भैंसी है, इसके बाद आपके बकरा है। क्यों, हम लोग किसान हैं, किसान के घर में ये सब जनरल रहता है। तो उनके जो गोबर होते हैं, अब उनको अच्छी तरह से कैसे इस्तेमाल करें, उससे कंपोस्ट खाद बनाकर हम खेत में किस प्रकार का छिड़काव करें ताकि हमारा अधिक से अधिक उत्पादन हो, हमारा रासायनिक खाद में लगने वाले पैसा का बचत हो और हमारा उत्पादन भी गुणस्तरीय हो, ऑर्गेनिक हो, स्वच्छ हो। तो सारा जानकारियाँ आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ भैया। हमारे वीडियो को आप लास्ट को डायरेक्ट कच्चा गोबर खेत में मत डालिए, क्योंकि वो खेत में डालने से खेत में किराए की संक्रमण अधिक होगी और आपको फसल लगने का अच्छा होने के बजाय आपका फसल खराब हो सकता है। इसलिए वो सारा गोबर को आप एक जगह उसको थोड़ा गड्ढा खोदिए और एक ही जगह गोबर को जमा कीजिए। और जमा करते करते जब 6 माह तक जब आप गोबर को जमा किए हैं तो फिर वह गोबर को अब गड्ढा को उस क्या करना है, गोबर को अच्छी तरह से जमा कर देना है ताकि बारिश का पानी हो, धूप हो, यानी कि वो सबसे यानी कि हवा के प्रभाव से वो गोबर सड़ सके। फिर 6 महीना के बाद आप दूसरे गड्ढा में गोबर को रखें। जो पहले गड्ढा में गोबर को रखे हैं फिर उसे 6 महीना छोड़ दीजिए। जब गोबर वह सड़ जाएगा, वह सूख जाएगा, तो उसके बीच में क्या करना है, तो कोदाली के सहारा से उसे अच्छी तरह से चला देना है, यानी कि अच्छी तरह से उसको जो है उलट पुलट कर देना है और फिर उसे जो है अच्छी तरह तिरपाल से अब उसे ढक देना है। अब तिरपाल से अच्छी तरह से ढकने के बाद फिर आप 1 महीना छोड़ सकते हैं। फिर 1 महीना के बाद तिरपाल हटाइए, फिर गोबर को कोदाल के सहारा से अच्छी तरह चला दीजिए ताकि आपका गोबर भुरभुरा हो सके, आपका गोबर का जो है नीचे का भाग ऊपर आ सके और ऊपर वाले गोबर नीचे जा सके, ताकि उसमें जो है जीवाणु का उत्पन्न हो, जीवाणु का उसमें जो है अधिक जो पौधों में पोषण देने वाले जीवाणु का उसमें सक्रिय हो। फिर जब आप इसी तरह से कर लिए तो अब वो गोबर लगभग आपको 9 से 10 महीना तक का हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, अब अंतिम में फिर उसे अच्छी तरह से चला करके उसे ढक दीजिए तिरपाल से ताकि वह अंदर अंदर जो है गोबर सड़े और वो गोबर भुरभुरा हो और जो है वो गोबर में अधिक से अधिक जो है पौधों को लाभदायक लाभ देने वाले जो है यानी कि फायदा देने वाले जीवाणु का उसमें उत्पन्न हो, वह सक्रिय हो। जब इस तरह का हो गया भैया, अब उसे हटा दीजिए तिरपाल को। तिरपाल को हटाने के बाद गोबर आपका पूरा भुरभुरा हो जाएगा और एकदम पूरा काला काला हो जाएगा, उसमें जो जीवाणु का सक्रिय हो जाएगा उसमें जो है। अब वो क्या हो गया भैया, हमारा वो कंपोस्ट खाद तैयार हो गया। अब क्या करना है, हमें कौन सा फसल लगाना है। अब फसल लगाने से पहले हम जो है जो रासायनिक खाद में जो खरीदने में जो हमें पैसा लगता है, DAP हुआ, यूरिया, पोटास, नाइट्रोजन जो वगैरह वगैरह, हमें बचत होगा। क्योंकि अब रासायनिक खाद खेत में नहीं देना है। रासायनिक खाद डालते डालते हमारा खेत बंजर हो गया है, हमारा खेत में उत्पादन नहीं हो रहा है। हम फसल लगाते हैं, फसल में अधिक ग्रोथ नहीं आ रहा है, मिट्टी कड़ा कड़ा हो गया है, यानी कि ज़मीन में बहुत सा बीमारियां हो गई है। उतना ही नहीं, जब उसमें फसल लगाते हैं तो फसल उतना पौधा में उसमें ग्रोथ नहीं आता है, पौधा उसका कुकड़ीपन लग जाता है, पौधा सूखने लगता है, यानी कि जो उत्पादन जितना होना चाहिए वो नहीं होता है। लेकिन भैया आप यदि गोबर खाद को आप कंपोस्ट खाद बना करके आप यदि खेती में इस्तेमाल करेंगे तो आपका खेतों का फसल एकदम हरा भरा होगा, वो लंबी समय तक हरा भरा होगा, क्योंकि आपका ज़मीन जो है पूरा भुरभुरा हो जाएगा। आपका ज़मीन का मिट्टी काला नहीं होगा, उसका पूरा हल्का बना देगा। और जब आपका ज़मीन का मिट्टी हल्का हो जाएगा, मिट्टी आपका भुरभुरा होगा, उसमें जो है जीवाणु का सक्रिय होगा, जो सक्षम जीवाणु है। और सक्षम से लेकर सूक्ष्म, यानी कि सक्षम मतलब पौधा को लाभ देने वाले, सूक्ष्म मतलब जो है उसमें जो हम नहीं देख सकते हैं, जो छोटा छोटा जीवाणु होता है जो हम मतलब माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जो कि पौधा को अधिक से अधिक लाभ देता है, उसे जो खाना पहुंचाने में मदद करता है, वैसा जीवाणु का उसमें सक्रिय होगा। इस तरह से क्या होगा भैया, तो आपका जब ज़मीन हल्का होगा, जीवाणु सक्रिय होगा, तो आपका पौधा का रूट में अधिक वृद्धि होगा। और यदि उसका रूट में अधिक वृद्धि होगा भैया तो आपका पौधा ऑटोमेटिक हरा भरा होगा, आपका पौधा की पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी होगी, आपका पौधा बहुत जल्द आगे बढ़ेगी, आपका पौधा में शाखाएँ अधिक होगी, आपका पौधा लंबी समय तक उत्पादन देगी और आपका अधिक उत्पादन देगी, तो भैया आपका अधिक मुनाफा होगा। तो खेती करते हैं भैया तो हम व्यापार की तरह खेती करें। अब खेती में जो है बिल्कुल लागत का न्यूनीकरण करना है
और उत्पादन को बढ़ाना है, यानी कि खर्च को कम करना है। अभी के समय में खेती से हमारे मित्रों बहुत कोसों नहीं कोसों दूर भाग रहा है, क्योंकि अभी जो है के समय में खेती करते करते आदमी थक गया है, कोई मुनाफा नहीं है। जब हमारा उत्पादन होता है तो मंडी भाव कम होती है, जब हमारा उत्पादन भी अधिक खर्च होता है। हमारा खेत में अब उत्पादन क्यों कम होता है और हमारे खर्च किस तरह से बढ़ जाता है। अब रासायनिक खाद डालिए, अभी जो हमारे खेत में किसान भाइयों ने कितना बोरा का बोरा खाद डाल रहा है, अब उसका भी ये समझ नहीं है वो कितना हमारा पौधा खाने वाली कितना है, कितना खाद हमारी पौधा खा सकती है। भैया मान लीजिए एक बच्चा को, यदि अपना ही उदाहरण लीजिए, यदि आप और हम एक पौवा यानी कि 250 ग्राम चावल का भात खाने का क्षमता है, यदि हमें कोई 1000 ग्राम 1 किलो चावल का भात हमारे थाली में दे दे, हमारा प्लेट में दे दे, क्या हम और आप खा सकेंगे? नहीं खा सकेंगे। तो क्या होगा? वो बर्बाद होगा, तो बर्बाद हो गया। उसी तरह भैया जो हम खेत में जब हमारे किसान भाई बोरा का बोरा खाद डालते हैं, उसका पौधा जो है जितना उसका खाने का क्षमता होता है उतना ही लेता है, बाकी सारा खाद खेत में बर्बाद हो जाता है। उससे पर्यावरण दूषित होता है, उसमें आपका ज़मीन बंजर हो जाता है, आपका ज़मीन में पौधा अधिक ग्रोथ होने के बजाय आपका ज़मीन में पौधा अधिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा, आपका उत्पादन उतना नहीं हो पाएगा, यानी कि आपका खर्च बढ़ गया और आपका उत्पादन घट गया। उतना ही नहीं, खर पतवार से लद जाएगा आपका खेत। खर पतवार भी जो है आपका का नियंत्रण करते करते आप थक जाइए, सारा पैसा जौन मजदूरी में लग जाएगा। अभी के समय में जौन मजदूरी मिलना भी मुश्किल है, तो क्या करेंगे? आप अपने फसलों से खर पतवार का नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो आपका फसल वैसा ही, आपका फसल पीला पीला हो जाएगा, आपका फसल में ग्रोथ नहीं आएगा, आपका फसल में अधिक किराए संक्रमित हो जाएगी, आपका फसल में बेबड़ियाँ लग जाएगी, तो आपका उत्पादन होगा कहाँ से? यदि उत्पादन ही नहीं हुआ तो आप ऑटोमेटिक आप घाटा में जाएंगे। तो खेती, इसीलिए भैया खेती से हमारे किसान भाइयों दूर भाग रहा है। अब नया प्रविधि, नया टेक्नोलॉजी में आइए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए और देखिए अब हमें रासायनिक खाद को बिल्कुल न्यूनीकरण करना है। और हमारे घर में जो गोबर है, हमारे घर में जो गाय वस्तु का गोबर है, अब उसको हम सदुपयोग करके हम उत्पादन को अधिक बढ़ाना है और हमें स्वच्छ उत्पादन करना है, ताकि न तो पर्यावरण में उसको असर पड़े और न मानव स्वास्थ्य को कोई असर पड़े, बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित रहेगा और मानव स्वास्थ्य भी संरक्षित रहेगा। इसलिए भैया वो गोबर को अब खाद देखिए बनाने से, अब वो तिरपाल को क्या करना है, अब उसे तिरपाल को हटा देना है। जैसे कि हम अभी दिखा रहे हैं, देखिए तिरपाल से हम ढके हुए हैं, अब इसे हटा दिए। देखिए अब हटाने के बाद अब देख रहे हैं हमारा गोबर किस तरह का कड़ा कला है और देखिए कितना भुरभुरा हो गया। देखिए यह पूरा कंपोस्ट खाद तैयार हो गया। हम वर्मी कंपोस्ट नहीं बना सकते हैं भैया, हम वर्मी कंपोस्ट नहीं बना सकते हैं, हम जैविक खाद नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम सिंपल कंपोस्ट ज़रूर बना सकते हैं और अपना घर में ही खाद बनाकर ये जो है हम अपना फसल को अच्छा से अच्छा उत्पादन दे सकते हैं, हमारा फसल को पोषण दे सकते हैं। यदि हम अपना पौधा को अधिक से अधिक पोषण मिलेगा तो हमारा पौधा में अधिक ग्रोथ होगा, हमारे पौधा की पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी होगी, हमारे पौधा को जो है में अधिक शाखाएँ निकलेगी और हमारे पौधा लंबी समय तक हरा भरा रहेगी और हमारा पौधा स्वच्छ रहेगा, निरोग रहेगा, तो अधिक उत्पादन देगा, तो भैया हमें अधिक मुनाफा मिलेगा। यानी कि अभी का ज़माना में तो भैया गोबर खरीद के कितना पूरा भुरभुरा हो गया। अब इससे हम छिड़काव कर सकते, ज़मीन के अंदर छिड़काव कर सकते हैं। फिर इसमें क्या करना है, हम ऊपर से रिंग में लगाते हैं, जब हम पौधा जैसे लौकी का हुआ, करेली हुआ, इसके बाद आप भिंडी सिंडी जितना भी है हमारे जो पौधा है, खीरा से लेकर टमाटर तक, बैगन तक, जो हम रासायनिक खाद जड़ में लगाते हैं रिंग सिस्टम से, ये छिड़काव करते हैं। अब उसको न्यूनीकरण करना है, अब यह खाद हमें लगाना है। एक पौधा में यदि हम 1 किलो से लेकर यानी कि 500 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम तक दे सकते हैं। देखिए कितना भरभरा पौधा है। और इसमें जो है क्या क्या है भैया, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, जिंक, सल्फर, आयरन, बोरॉन से लेकर के मैग्नीज, कैल्शियम, सारा तत्व भरा हुआ है। यानी आयरन से लेकर ह्यूमिक एसिड, एमोनो एसिड से लेकर सब कुछ इसमें भरा हुआ है। यह इसमें इतना पोषण है जो हमारा पौधा को लंबी समय तक उत्पादन देने में मदद करेगा, हमारा पौधा को लंबी समय तक जो है उसको हरा भरा रहने में मदद देगा, हमारा पौधा का रूट का विकास करने में मदद करेगा, हमारा पौधा अधिक
में अधिक ग्रोथ आएगा, हमारा पौधा में अधिक शाखाएँ होगी और हमारा पौधा में अधिक उत्पादन होगी और वह उत्पादन गुण स्तरीय होगा। वह उत्पादन मतलब जो उपयोग करेंगे वो उसको उपभोग करेंगे, खाएंगे, तो क्या होगा भैया, न तो पर्यावरण को खराब करेगा, न तो मानव स्वास्थ्य को कोई खराब करेगा, क्योंकि हमारा उत्पादन ऑर्गेनिक उत्पादन है, हमारा उत्पादन गुण स्तरीय उत्पादन है और हमारा उत्पादन में क्वालिटी होगा। आपको उत्पादन में भी एकदम अच्छा क्वालिटी आएगा और जब इस तरह का आपका उत्पादन होगा भैया, तो आप मार्केट जाते ही आपका उत्पादन तुरंत बिक्री हो जाएगा। मान लीजिए अब गोभी का सीजन आ रहा है, फूल गोभी का, हम लोग बारिश के मौसम में प्रवेश कर चुके हैं। बारिश के मौसम में यह खाद और लाभदायक है, क्योंकि देख रहे हैं भैया, यही खाद हम बगल में खेतों में जो इस्तेमाल किए हैं, वो खेत का मिट्टी देखिए हमारा किस तरह का है। देखिए खेत का मिट्टी देखिए कितना भुरभुरा मिट्टी है, देखिए, और इस मिट्टी देखिए कितना भुरभुरा मिट्टी है। ये सब गोबर खाद का कमाल है, सब कंपोस्ट खाद का कमाल है। हम इस तरह का खाद है और इसमें जब हम कोई फसल लगाएंगे तो ऑटोमेटिक होगा। हमारा लौकी की खेती देखिएगा, इसमें वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद गोबर खाद से हम तैयार किए हैं। अभी तक में हम अपना लौकी खेती में न तो एक दाना रासायनिक खाद दिया है और न तो एक बूंद कहीं जहर डाले हैं, लेकिन फिर भी हमारा लौकी का पौधा इतना ग्रोथ है, इतना हरी भरी है, उसका पत्तियाँ इतना चौड़ी चौड़ी है और उसका उत्पादन भी उतना होगी जो आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य लग जाएगा। तो भैया अब खेती में क्या करना है, मतलब अधिक खर्च को न्यूनीकरण करना है, यानी कि खर्च को हमें कम करना है और उत्पादन को बढ़ाना है, ताकि हमें बाजार भाव मंदी हो भी, सस्ती भाव मिलने पर भी हमारा उत्पादन में लगा खर्च कम है और हमारा उत्पादन अधिक है। यदि सस्ती भाव भी मिलेगी तो भी हम घाटा में नहीं जाएंगे, तो भी हम मुनाफा में ही रहेंगे। अधिक नहीं होगा तो भी हम कुछ न कुछ मुनाफा में रहेंगे, यानी कि अब खेती करके घाटा से मुक्त होना है और मुनाफा की तरफ चलना है। तो भैया आप बिल्कुल रासायनिक खाद को न्यूनीकरण करें, रासायनिक जहर को न्यूनीकरण करें और अपना घर में ही खाद बना करके, गोबर से जो है कंपोस्ट खाद बनाकर खेतों में इस्तेमाल करें और अधिक उत्पादन कीजिए और स्वच्छ उत्पादन कीजिए। आप भी खाएंगे स्वस्थ रहेंगे और हमारा जितना उपभोक्ताओं खाएगी वो भी स्वस्थ रहेगा और स्वच्छ रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।